गूगल सर्च एड्स, प्रोडक्ट सेलिंग। दोस्तों, प्रोडक्ट सेलिंग अगर करनी है सर्च एड्स के थ्रू, वो भी कम कॉस्टिंग के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो ये एड पूरा एंड तक देखिएगा। बिकॉज मैं हितेश गुप्ता, मार्केटिंग फंडा से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा एड बनाना, साथ के साथ वो टिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में अपने क्लाइंट्स के लिए इंडिया में और इंटरनेशनली यूज करते हैं। हम एक गूगल पार्टनर कंपनी है, तो वो एक्सपीरियंस हम आपको देंगे। दोस्तों, अच्छे से अगर आप ये सीखोगे, और मैं उम्मीद करता हूं आप ये गूगल एड्स का हमारा बिगनर टू एडवांस लेवल कोर्स अच्छे से सीख रहे होगे, इसके साथ साथ आप 50 से ज्यादा डिजिटल और टेक्निकल कोर्सेज में से कुछ भी हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। आने वाले कुछ टाइम के अंदर बहुत सारे और कोर्सेज आ रहे हैं, तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आप कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। गूगल एड्स कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप प्रोडक्ट सेलिंग के लिए एड्स चला सकते हो, वो भी गूगल सर्च एड्स, पीपीसी एड्स। जी, मैं आपको पहले एक सैंपल दिखाता हूँ किस तरीके से सर्च एड्स के थ्रू भी प्रोडक्ट सेलिंग करी जा सकती है और एड्स चलाए जा सकते हैं। फिर आप प्रैक्टिकली सीखोगे इस वीडियो में कैसे आप एड बनाओगे और किन बातों का ध्यान रखोगे ताकि आप भी सर्च एड्स के थ्रू प्रोडक्ट सेलिंग कर पाओ। टिप्स ट्रिक्स सब कुछ आपको बताएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने गूगल पे सर्च करा वे प्रोटीन प्राइस 1 kg, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो दो तरीके के एड्स हैं। एक तो ये ऐड हैं शॉपिंग एड्स, ठीक है। तो ये जो डिस्प्ले शॉपिंग एड्स हैं, ये हम आप लोगों को शॉपिंग और मर्चेंट अकाउंट बना के अलग से सिखाएंगे। इसी गूगल एड्स के कोर्स के अंदर आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस आएंगी जिनमें आप ये सीखोगे। मगर अभी हम बात कर रहे हैं ये जो सर्च एड्स आप देख रहे हो, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी कंपनीज ने, हर तरीके की कंपनी है, अमेजोन जैसी कंपनी हो गई, बिग मसल हो गया, ठीक है, कई कंपनीज और हैं, वो भी सर्च एड्स के थ्रू भी अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ऐड चल रहा है, उसका प्रॉपर ऐड बनाया गया है, यहाँ पर एक्सटेंशंस का यूज हो रखा है, ठीक है। तो इनके थ्रू भी आप सेलिंग ला सकते हो। देखो इमेज एक्सटेंशन का यूज हो रखा है इधर। तो ये कैसे होगा, यही अब हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। जैसे अभी हम गूगल एड्स अकाउंट में हैं, गूगल एड अकाउंट में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू कैंपेन पे। जैसे हमने न्यू कैंपेन पे क्लिक करा बनाने के लिए, अब हमारे पास पहले तो ऑब्जेक्टिव आ गया। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्स। तो यहाँ पर हम सेल्स करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट सेलिंग करनी है। और यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई कन्वर्जन गोल या कन्वर्जन एक्शन होना चाहिए। तो कन्वर्जन एक्शन कैसे बनेंगे और कैसे आप फटाफट कन्वर्जन एक्शन बना सकते हो, परचेज का या क्लिक का, किसी भी चीज का कन्वर्जन एक्शन कैसे बनेगा, वो हमने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जो हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस इस गूगल एड्स के कोर्स में बनानी सिखाई है। हर चीज सिखा रखी है। उम्मीद करता हूँ सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, क्योंकि गूगल एड्स को आप और अच्छे से तब चला सकते हो जब आपको उसमें ट्रैकिंग कोड लगाना आता है, कन्वर्जन एक्शंस बनाने आते हैं, ऑडियंस बनानी आती है, जो कि सब कुछ हमने सिखाया है इस कोर्स के अंदर A to Z। तब अब हम आपको ये पूरे के पूरे एड्स प्रैक्टिकली बनाने सिखा रहे हैं, ताकि वो सब चीजें आपको अच्छे से पहले से आ चुकी हैं। तो हमने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव सेल्स चुना है। उसके बाद आप कोई भी एक कन्वर्जन एक्शन चूज कर सकते हो। आपने अगर मल्टीपल बना रखे हैं, मान लो मेरे को परचेज चूज करना है, तो मैं अगर चाहूंगा तो मैं यहाँ पर यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। जो मेरे को रखना है मैं वो पर्टिकुलर कन्वर्जन एक्शन रखूंगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब क्योंकि मेरे को सर्च एड्स में प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, तो सेल्स मैंने चूज कर लिया। मैं सर्च एड्स करूंगा, शॉपिंग नहीं, क्योंकि ये मैंने आपको जो अभी दिखाया था, ये जो होते हैं ये शॉपिंग होते हैं। इनके लिए अलग तरीका होता है, अलग तरीके के ऐड बनाने पड़ते हैं, मर्चेंट अकाउंट वगैरह सब चाहिए होता है। वो हम आपको अब आगे आने वाली वीडियोस में सिखाएंगे। अभी हम सर्च एड से प्रोडक्ट सेलिंग सीख रहे हैं, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे सर्च एड्स पे। आप क्योंकि हमें प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, तो हम वेबसाइट पे ही लेके जा रहे हैं कस्टमर को कि वहां पर जाके हमारे प्रोडक्ट को बाय करे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको क्योंकि बनाना सिखा रहा हूँ, तो अभी तो मैं अपनी वेबसाइट का ही यूआरएल डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाला, ठीक है, पेस्ट करा। और आपकी जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है या प्रोडक्ट बेस्ड साइट है, आप उसका यूआरएल डाल देना। यहाँ पर हम फोन कॉल ये सब नहीं चूज करेंगे, बिकॉज हमें तो मेरी साइट पे ले जाना है और वहां पर हमें अपना प्रोडक्ट बाय कराना है। अब यहाँ पर सेल्स सर्च ऐड है, MF में डेमो लिख देता हूँ क्योंकि मैं तो डेमो के लिए बनाना सिखा रहा हूँ।
हमेशा कैंपेन का नाम जरूर लिखो ताकि आपको याद रहे कि किस लिए कब आपने वो ऐड बनाया था और उसकी डेट भी। कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्टार्ट न्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम सेल्स ऐड बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा जो बिडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कन्वर्जन्स होनी चाहिए या कन्वर्जन्स वैल्यू, क्लिक्स नहीं होना चाहिए, इंप्रेशन शेयर नहीं होना चाहिए। वो बेसिकली ट्रैफिक ऐड या इस तरीके के एड्स में इसका फायदा होता है। तो हम कन्वर्जन्स चुनेंगे क्योंकि हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स। और हमने कन्वर्जन एक्शन भी अपना उसी हिसाब से बना रखा है कि हमारे जब प्रोडक्ट बिकेंगे तो हमारे जो कन्वर्जन एक्शन है परचेज का वो पूरा होगा। कॉस्ट पर एक्शन ऑप्शनल है। अगर आपको आइडिया है, आपको एक्सपीरियंस है कि क्या कॉस्ट पर एक्शन आता है, तो आप एक कैप लगा सकते हो जी भाई इससे ज्यादा मैं कॉस्ट पर एक्शन नहीं दूंगा। मगर मैं इनिशियल लेवल पे, अगर आप एक बिगनर हो तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप इनिशियली कुछ भी सेट करो। सब गूगल के एआई सिस्टम के ऊपर छोड़ दो, गूगल आपको कम से कम कॉस्ट में बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। क्योंकि हम सर्च एड चला रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, हम डिस्प्ले नेटवर्क यूज नहीं करेंगे। सर्च एड जब भी आप चलाओ हमेशा आपको सर्च नेटवर्क का यूज करना है और उसके डिस्प्ले सर्च पार्टनर्स का, ये भी आपकी मर्जी, सॉरी गूगल सर्च पार्टनर्स का। सर्च पार्टनर्स आपको यूज करने हैं, टारगेट करना है यहाँ पर तो चलाओ, नहीं तो आप इसको भी हटा सकते हो। नहीं तो आप ये दोनों गूगल सर्च पार्टनर्स और सर्च नेटवर्क के ऊपर चलाओ, सबसे बेस्ट है। अब क्योंकि हमें ऐड चलाने, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सारी कंट्रीज में चलाने हैं या सिर्फ इंडिया में चलाना है, या इंडिया के अलावा इंडिया में सिर्फ आपको स्पेसिफिक जगहों पे चलाना है। तो यहाँ पर मैं अलग अलग लोकेशंस भी चूज कर सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर चूज कर लिया दिल्ली, ठीक है, तो मेरे को जी दिल्ली में अपना ऐड दिखाना है। मेरे को मुंबई में अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, मेरे को चेन्नई में अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, मेरे को बेंगलोर में अपना ऐड दिखाना है, बेंगलुरु में अपना ऐड दिखाना है, ऐसे करके मैंने कुछ मेट्रो सिटीज चूज कर ली। ठीक है, और मैंने सेव करा। अब चाहे मैं स्पेसिफिक लोकेशन चूज कर लूँ या पूरा इंडिया चूज कर लूँ। अगर पूरा इंडिया चूज करता हूँ और मेरे को कोई जगह एक्सक्लूड करनी है, तो यहाँ पर लिख के मैं उन जगहों को एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने चूज तो इंडिया कर लिया। अब इंडिया में मैं मान लो चेरापूंजी में ऐड नहीं दिखाना चाहता, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर चेरापूंजी लिख सकता हूँ और उसको एक्सक्लूड कर दूंगा, तो इंडिया में तो ऐड दिखेगा बट उस जगह पे ऐड नहीं दिखेगा। तो ऐप ऐसा भी कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है लोकेशन, क्योंकि लोकेशन आप हमेशा लिमिटेड और अपना ऑडियंस सही सेलेक्ट करोगे ना तो पैसा बर्बाद नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ऑडियंस, एरिया, लोकेशन, ये सब चीजें अगर सही टारगेट करोगे तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि आप अपने टारगेट ऑडियंस, टारगेट एरिया में ऐड दिखा रहे हो। तो ये करने के बाद लोकेशन में आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप उस एरिया में रहने वाले, उस एरिया में इंटरेस्टेड लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो, या सिर्फ उस एरिया में जो रेगुलर लोग रह रहे हैं उनको ऐड दिखाना चाहते हो, या उस एरिया में जो इंटरेस्ट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उन्हीं को दिखाना चाहते हो। तो ये आप, क्योंकि इसके हिसाब से, ये आपके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपको चूज करना है। मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका मतलब कोई ऐसा बिजनेस है, होटल से रिलेटेड बिजनेस है, अब करोल बाग के अंदर कोई आया है बट वो उस एरिया का बंदा नहीं है, बट उस आपका होटल करोल बाग में है, तो आप ये चाहोगे ना कि उस एरिया में अगर कोई करोल बाग ढूंढ रहा है, होटल ढूंढ रहा है, तो उसको आपका ऐड दिखे। तो इस तरीके से आप वो तो नहीं चाहोगे कि वो लोग जो करोल बाग में रहते हैं उनको आपका ऐड दिखे, क्योंकि वहां तो आपका पैसा बर्बाद है। तो इस वजह से ये इस तरीके से ये चीज यहाँ पर काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आपको टारगेटिंग अपने हिसाब से चूज करनी है, लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। अब इसके बाद हम लैंग्वेज करते हैं, इंग्लिश है। अब मैं इंडिया में हूँ तो मैं अपना हिंदी भी चूज करूंगा, बिकॉज हमारे यहाँ पर दोनों तरीके का ऑडियंस है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो लोग समझते हैं, तो मैं दोनों ऑडियंस को टारगेट करूंगा। ऑडियंस सेगमेंट हम यहाँ पर चूज नहीं करेंगे, बिकॉज ज्यादातर डिस्प्ले ऐड, यूट्यूब ऐड, इसके अंदर हम ऑडियंस सेगमेंट का यूज करना आपको सिखाएंगे आगे आने वाली वीडियोस में। सर्च एड्स हैं, तो सर्च एड्स के अंदर अब हम मोर सेटिंग्स में चलते हैं। ऐड रोटेशन, ऐड रोटेशन क्या होता है कि जो बेस्ट, आप मल्टीपल ऐड बनाओगे तो एक कैंपेन के अंदर, तो जो ऐड आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, अच्छे रिजल्ट्स ला रहा होगा, गूगल उसको ज्यादा प्रेफर करेगा, ज्यादा प्रमोट करेगा, ताकि आपकी कम कॉस्टिंग में ज्यादा परफॉर्मेंस आए, बाकियों को कम करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर आता है डू नॉट ऑप्टिमाइज और रोटेट। ये वाला ऑप्शन मत चूज कीजिएगा, बिकॉज इससे आपके हर ऐड को दिखाया जाएगा चाहे वो परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, इससे आपका पैसा खराब हो सकता है, इसलिए पहला वाला ही रिकमेंडेड है गूगल के द्वारा भी। अब आगे बढ़ते हैं।
स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट क्या होती है कि मान लो आज मैं ऐड बना रहा हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, ऐड एक्टिव आज से ही हो या किसी पर्टिकुलर डेट से हो, तो स्टार्ट डेट भी मैं चूज कर सकता हूँ। और साथ के साथ कब वो ऐड बंद हो मैं वो भी चूज कर सकता हूँ। बट आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप मैन्युअली भी एड्स को मैनेज कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे चल के एड शेड्यूल। एड शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आपका पैसा भी बचाता है और आपकी एड की परफॉर्मेंस गिरने से भी बचाता है। अब देखो कैसे। मान लो मेरा ऐसा कोई बिजनेस है कि मैं मंडे टू फ्राइडे ही ऐड चलाना चाहता हूँ, या सिर्फ मैं सैटरडे संडे चलाना चाहता हूँ, या मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलाना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि डेज मैं अपने हिसाब से चूज कर लूंगा। डेज के साथ साथ किस टाइम से, सुबह 9 बजे से लेके मैं रात को 9 बजे तक ऐड चलाना चाहता हूँ, बाकी के टाइम नहीं चलाना चाहता हूँ। इससे क्या है, जिन दिनों में मेरे ऐड चलेंगे, जिस टाइम मेरे ऐड चलेंगे वो मैं डिसाइड करूंगा। इससे एक तो होता है अननेसेसरी के टाइम और डेज पे मेरा ऐड नहीं दिखेगा, तो मेरा पैसा खराब नहीं होगा। तो मेरा पैसा खराब नहीं होगा तो वो पैसा यूटिलाइज होगा जब मेरे को ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आते हैं उस टाइम पे। साथ के साथ अगर बार बार मैं ऑन ऑफ करूंगा, शेड्यूल नहीं करूंगा, खुद ही पॉज और इनेबल करूंगा कैंपेन्स को, तो वो कैंपेन्स परफॉर्मेंस गिर जाती है, दोबारा से एक्टिव होने परफॉर्मेंस लाने में टाइम लगता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, लोग इसको मिस कर देते हैं, इसका सही से यूज़ नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं अगली सेटिंग्स के बारे में, जैसे कि कैंपेन यूआरएल सेटिंग्स या डायनेमिक सर्च एड्स। तो ये स्पेसिफिक ट्रैकिंग के लिए होती है, इसके लिए ऊपर हमने अलग से ट्यूटोरियल बना रखा है अपने गूगल एड्स कोर्स में, तो वहां पर आप देख सकते हो। और यह है डायनेमिक सर्च एड्स। जो डायनेमिक सर्च एड्स हैं ये हम अलग से आपको आने वाली वीडियोस में बनाना सिखाएंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब मान लो अब आपके ये जो एड ग्रुप्स और कीवर्ड्स वगैरह आपको करना है। अब दोस्तों होता क्या, आपकी अगर मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, मेरा तो खैर वेबसाइट है सर्विसेज की, बट मैं आपको एक एग्जांपल देके सिखा रहा हूँ। अब मेरी एसईओ सर्विस है, सोशल मीडिया सर्विस है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विस है। मगर मान लो अगर मेरा प्रोडक्ट होता, तो मेरा एक प्रोडक्ट आइसोलेट है, एक वे प्रोटीन है, ठीक है, एक वेट मतलब मसल गेनर है, ऐसे करके मान लो मेरे चार अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, चार अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी को अलग से एक ऐड ग्रुप बनाना है, एक ही में सारे कीवर्ड नहीं डालने, ये गलती कभी मत करना। तो आप जो भी ऐड ग्रुप बनाना है, तो मैं यहाँ पर मान लो एससीओ का ऐड ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। एससीओ का ये मेरा एक प्रोडक्ट है, फॉर एन एग्जांपल एससीओ मेरा एक पैकेज है। पैकेज भी एक प्रोडक्ट होता है ना, मान लो मेरा 10,000 रुपये का एक पैकेज है एससीओ का, ठीक है। तो आपके एक 10,000 रुपये का प्रोडक्ट है, मैं इसलिए सैंपल एक डेमो की तरह इसको लेके चल रहा हूँ। तो मैंने एक ऐड ग्रुप बना लिया एससीओ का इस प्रोडक्ट का। तो ये जो प्रोडक्ट है अब इसी से रिलेटेड ही मैं कीवर्ड्स डालूंगा गूगल पे, अच्छे से कीवर्ड पैनल पे रिसर्च करके और दूसरे टूल्स की मदद से रिसर्च करके बेस्ट कीवर्ड्स मैं अपने यहाँ पर डालूंगा, और वो कीवर्ड एसईओ प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होने चाहिए। मान लो अगर आपका वे प्रोटीन है, तो वे प्रोटीन से रिलेटेड होने चाहिए, मसल गेनर से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तो ये आप अलग अलग जो एड ग्रुप बनाओगे उसी से रिलेटेड कीवर्ड ही रखोगे। अब जैसे मैं यहाँ पर ये डिलीट कर देता हूँ, अब मेरा एसईओ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो मैं एसईओ से रिलेटेड ही कीवर्ड्स डालूंगा, लाइक एसईओ सर्विसेज, एसईओ एजेंसी इंडिया, एसईओ सर्विस प्रोवाइडर, एसईओ कंपनी इंडिया, ठीक है, इंडियन एसईओ एजेंसीज, ठीक है, एसईओ कंपनी, एसईओ सर्विसेज इंडिया। ऐसे करके एक ऐड ग्रुप के अंदर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप सिर्फ 12 से 15 कीवर्ड ही डालना, ज़्यादा मत डालना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इसके साथ साथ कीवर्ड्स के साथ साथ आपको सही मैच टाइप्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हमने आपको सिखा रखा है कि 3 तरीके के मैच टाइप्स होते हैं, इसके ऊपर भी स्पेसिफिक ट्यूटोरियल हमने आपको अलग से दे रखा है। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच यूज मत कीजिएगा, वहां पर आपका पैसा पानी की तरह खराब हो जाएगा। हमेशा फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच का यूज कीजिएगा। फ्रेज मैच होता है लाइक जैसे मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर मैंने इसको बंद करा, तो दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो आ रहा है, तो इसको फ्रेज मैच कीवर्ड बोलेंगे। तो एसईओ कंपनी, अब इससे फायदा क्या है, मान लो कोई बंदा लिखता है बेस्ट एसईओ कंपनी दिल्ली,
तो मेरा जब कोई बेस्ट एसईओ कंपनी इन दिल्ली लिख रहा है तो भी मेरा कीवर्ड, मेरा जो ऐड है वो शो होगा। क्यों? क्योंकि एसईओ कंपनी मेरे फ्रेज मैच में आ रहा है, उस टर्म के अंदर एसईओ कंपनी आ रहा है। कोई डालता है बेस्ट एसईओ कंपनी इन इंडिया तो भी शो होगा, क्योंकि मेरी टर्म उस कीवर्ड के बीच में आ रही है। ठीक है, तो उस टर्म के बीच में अगर मेरे ये कीवर्ड्स हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, तो मेरा ऐड शो होता है। इसको फ्रेज मैच कहते हैं। अब एग्जैक्ट मैच क्या होता है कि अगर कोई एसईओ एजेंसी इंडिया डाल रहा है तो ये ब्रैकेट ब्रैकेट यहाँ पर होगा और यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के बीच में एसईओ एजेंसी इंडिया आ रहा है। इसका मतलब है कि एसईओ एजेंसी इंडिया अगर कोई सर्च करे, सिर्फ यही कीवर्ड सर्च करे, तभी मेरा ऐड शो होना चाहिए। इसको एग्जैक्ट मैच कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपका ये जो होना चाहिए ना, कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच का। फ्रेज मैच में एक बात का ध्यान रखना, कल को कोई डाल देता है एसईओ कंपनी जॉब्स। अब जॉब के लिए तो आप ऐड चला नहीं रहे हो कि पता लगे वहां से आपके पास इंक्वायरीज आने लगे, आपका पैसा वेस्ट हो जाए। तो एसईओ वो जॉब को, न्यूज को, या इस तरीके के जो नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं उनको उठा के आप नेगेटिव कीवर्ड में डाल दो, ताकि उन पे कोई सर्च करे तो आपका ऐड शो ना हो, आपका पैसा खराब ना हो। नेगेटिव कीवर्ड्स, मैथ्स टाइप्स के ऊपर इतने इन डेप्थ डिटेल ट्यूटोरियल हमने बना रखे हैं दोस्तों, बहुत ही नॉलेजेबल। वो सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से आप फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच का यूज करके अपनी पूरी कीवर्ड की लिस्ट बनाओ अच्छे से। अब यहाँ पर हम बनाते हैं ऐड। अब ये रिस्पॉन्सिव ऐड है। तो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप ऐड बना रहे हो, जो ऐप का ऐड ग्रुप है, मेरा प्रोडक्ट है एससीओ, तो एससीओ का मैं ऐड बना रहा हूँ, तो उसी से रिलेटेड ही कीवर्ड और हर चीज़ मैं यूज़ करूंगा, इमेजेस वगैरह हर चीज़। तो यूआरएल मेरा यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर मैं डालता हूँ एससीओ एजेंसी यहाँ पर इंडिया। ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ पाथ में। ये देखो मेरा पाथ बन गया। अब क्या है यहाँ पर, मैं लीड फॉर्म का यूज नहीं करूंगा, लीड जनरेशन के अंदर करते हैं। मेरे को तो प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, तो उसके लिए कौन से एड एक्सटेंशन यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत इफेक्टिव होते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और ये हेडलाइंस जो हैं, कम से अप टू 15, कम से कम 5 हेडलाइंस आपको डालनी होंगी। हेडलाइंस बेसिकली वो कीवर्ड्स और यूनिक हेडलाइंस होती हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो। ये जो ऐड चल रहा है, तो यूआरएल तो ये हो गया जो यूआरएल पाथ है, मगर वो पाथ भी आप अपनी उसी के हिसाब से बनाओ उस ऐड में। ठीक है, अब मान लो एसईओ का पाथ बनाऊंगा तो मैं एसईओ लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं पाथ वेबसाइट डिजाइनिंग का बनाता तो वेबसाइट डिजाइनिंग लिखता उसके आगे। हेडलाइन होती है ये। अब जैसे इसमें क्या लिखा है, वे प्रोटीन, तो कीवर्ड तो यूज करना ही है, बट कीवर्ड के साथ साथ 100% परचेज प्रोटेक्शन, ये इनकी यूनिकनेस है, तो यूनिक हेडलाइन भी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप कीवर्ड्स का यूज करोगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, यूनिक हेडलाइंस आप यूज करोगे तो आपकी ये जो ऐड की क्वालिटी बेटर होगी। तो यहाँ पर हम मैं कुछ कीवर्ड्स यूज करता हूँ, लाइक एससीओ एजेंसी इंडिया। ठीक है, बेस्ट एससीओ कंपनी इंडिया, एससीओ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब यहाँ कुछ यूनिक हेडलाइंस यूज कर लेते हैं। नंबर 1 एससीओ कंपनी। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैंने चीज़ें कॉपी करके रखी हुई हैं ताकि आपका टाइम बचे। रैंक योर वेबसाइट ऑन फर्स्ट पेज। ठीक है, तो ये इसलिए कर रखा है ताकि हम फटाफट आपको ऐड बनाना सिखाएं और आप भी ऐड बना के अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो ऐसे करके आप बहुत सारी जो अपनी हेडलाइंस हैं, मैं तो कहूँगा 15 की 15 डालो। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड और यूनिक चीज़ों का यूज़ करो। और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन में एक बात का ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये तो हेडलाइंस हो गई, बट ये जो आप देख रहे हो, ये जो डिटेल आ रही है, दिस इज डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, उसकी फीचर्स, उसकी यूएसपीज, कुछ इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हो। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ रहने दूंगा, डमी डिस्क्रिप्शन है, मैं अभी बना नहीं रहा हूँ बिकॉज मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। तो अच्छे से डिस्क्रिप्शन बनाना, यूएसपी ऑफर्स, अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से बताना डिस्क्रिप्शन में, ताकि लोग अट्रैक्ट हों।
और डिस्क्रिप्शन भी आप अप टू 3 4 5 डाल सकते हो। इमेजेस, इमेज एक्सटेंशन, ये इमेज एक्सटेंशन है। तो अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप उसके रिलेटेड कोई इमेज दिखा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। बाकियों ने नहीं कर रखा, बट इसने इमेज एक्सटेंशन का यूज कर रखा है, तो ये देखो और ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जितना ज्यादा बढ़िया एड एक्सटेंशन का यूज करोगे, 30 से 40% आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है, एड रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। तो एक्सटेंशंस का यूज जरूर कीजिएगा। तो आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेज अपलोड कर सकते हो और इस एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है साइट लिंक एक्सटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट लिंक एक्सटेंशन यहाँ से बनाए जाते हैं। मान लो मेरे 4 प्रोडक्ट हैं, एक एसईओ, एक वेबसाइट, ठीक है, एक क्या कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, और एक डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं चारों का अलग अलग बनाऊंगा। अब मान लो मेरे प्रोडक्ट अगर वे प्रोटीन है, एक एक यहाँ पर मास गेनर है, ठीक है, लीन बॉडी है और आइसोलेट है, ऐसे तो मैं चारों के एक 4 अलग साइट लिंक्स बनाऊंगा। अब साइट लिंक्स कैसे दिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ब्रांड प्रमोशन, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स और एसईओ से रिलेटेड भी एक बारी निकाल लेते हैं। ये रहा, ठीक है। अब ये देखो मेरे 4 अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग साइट लिंक्स मैंने बना दिए। ये देखो डेस्कटॉप पे ऐड दिखेगा तो मेरे 4 प्रोडक्ट अलग अलग दिख रहे हैं, ऐड अलग है, ऊपर दिख रहा है। बट मेरे साइट लिंक, अगर किसी को सीधा मान लो एसईओ प्रोडक्ट मेरा लेना है तो सीधा क्लिक करके मेरे एसईओ के पेज पे जा सकता है, वहाँ बाय कर सकता है। तो ऐसे ही हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, कॉल आउट एक्सटेंशन क्या होता है, आपको अगर कुछ ऑफर्स बताने हैं, लाइक 50% डिस्काउंट है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, बेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस तरीके की चीजें आप अपने कॉल आउट एक्सटेंशन में बता सकते हो। कॉल आउट एक्सटेंशन कैसे दिखता है बता देता हूँ। देखो जैसे बंदे ने बता रखा है फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी, सब क्या है, ये लोग बता रहे हैं कि ये हमारे फीचर्स हैं, ये हम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हैं। कॉल आउट एक्सटेंशन में आप ये सब चीजें बता सकते हो, इससे और ज्यादा बेहतर आपके ऐड की विजिबिलिटी होती है, लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं, अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग ऐड चला रहे हो, प्रमोशन एक्सटेंशन। प्रमोशन एक्सटेंशन क्या है दोस्तों, मान लो हर कंपनी सेल लगाती है, अलग अलग ओकेजन्स पे सेल लगाती है। अब फादर्स डे पे अगर आप कोई सेल लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पर आप सेल एक्सटेंशन, प्रमोशन एक्सटेंशन बना सकते हो कि भाई ओकेजन क्या है, मान लो अब होली आ रही है, होली का ओकेजन है, ठीक है, लैंग्वेज आपकी क्या है, इंग्लिश रखनी है कि हिंदी, इंग्लिश रखनी है। करेंसी कौन सी रखनी है जी, मेरे को तो आईएनआर रखनी है, बिकॉज मेरा तो इंडिया में है, यहाँ दिखाऊंगा। मॉनेटरी डिस्काउंट कितना रखना है, ये रुपए में दिखाना है, परसेंटेज में दिखाना है, अप टू मॉनेटरी डिस्काउंट अप टू दिखाना है। अब जैसे मेरे को परसेंटेज दिखाना है जी, मैं तो फ्लैट 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ जी, ठीक है, ले लो। फिर आइटम जो है, फिर यहाँ पर आप आइटम का नाम डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अभी तो मैं एसईओ पैकेज ही लिख रहा हूँ, ठीक है, मगर आपका वे प्रोटीन है, जो भी आपका प्रोडक्ट है आप वो लिखो। उस पर्टिकुलर पेज का यूआरएल डालो जहाँ पर वो बंदा उस प्रोडक्ट को जाके बाय करेगा, ठीक है। तो मान लो मेरे एसईओ के प्रोडक्ट के पेज पे बंदा बाय कर सकता है मेरे पैकेज को, तो उसको कॉपी करूंगा और उस प्रोडक्ट के पेज को, होम पेज को नहीं, उस प्रोडक्ट के पेज को हमेशा दो, क्योंकि बंदा तो उस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है, उसका यूआरएल दो। फिर यहाँ पर प्रमोशन से रिलेटेड ना, नो ऑर्डर ओवर, प्रोमो कोड अगर आपको देना है 50% है तो प्रोमो कोड तो दोगे ना। तो यहाँ पर SEO50 ये मैंने दे दिया जी, ये कोड लगाओगे 50% मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट डेट कब से है प्रमोशन की, तो जी 1 मार्च से लेकर है, क्योंकि मार्च में होली है, और 1 मार्च से लेकर मेरा तो 31 मार्च तक चल रहा है सेल, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप अपने प्रमोशन का पूरा ऑफर बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो होली सेल आ गई, कोड आ गया, हर चीज आ गई, वैलिडेशन वगैरह आ गया, कितना बढ़िया है प्रोडक्ट के लिए, कितना बढ़िया है। फिर यहाँ पर आते हैं प्राइस एक्सटेंशन, जो एक और बहुत बड़ी एक्सटेंशन है। बिकॉज अगर आपके प्रोडक्ट से प्राइजेस में दम है, आप ज़्यादा बेहतर कॉम्पिटिटिव हो, तो आप इस तरीके से प्राइजेस अपने शो करो अलग अलग प्रोडक्ट्स के सामने वाले को। अगर आपके बेस्ट प्राइजेस दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पर कितना बढ़िया ऐड बन गया। अब देखो यहाँ पर हमारा यूआरएल, हमारी हेडलाइन टैग लाइंस, हमारी डिस्क्रिप्शन, हमारे डिस्काउंट्स, हमारे प्राइजेस, हमारे ऑफर्स, हर चीज दिख रही है। ये देख रहे हो हमारे होली ऑफर वगैरह, हर चीज दिख रहा है।
मोबाइल पे इस तरीके से दिख रहा है, तो सामने वाला क्यों नहीं हमारा बाय करेगा जब हम अच्छे ऑफर, अच्छी हर चीज दे रहे हैं। बस ऐड बनाने का तरीका सही होना चाहिए। तो ठीक है, फिर ये सारे एक्सटेंशन हमने यूज करे। ये सब करने के बाद हम डन करेंगे। डन मतलब हमारा एक ऐड बन गया। अब एक ऐड ग्रुप के अंदर आप कम से कम 2-3 ऐड बनाओ अपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसमें ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड जो भी मैक्सिमम सर्चेज में आते हैं, लोग सर्च करते हैं, उनका यूज करो, ताकि बंदा कुछ भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च करे, हमारा ऐड दिखना चाहिए। तो ये एक टिप है, एक ऐड ग्रुप एक प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए बनाओ, ठीक है, और उसके अंदर उसी के कीवर्ड्स यूज करो, वही उसी से रिलेटेड ऐड होना चाहिए, और मल्टीपल 2-3 ऐड बनाओ। अब मैं ऐसे ही आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाओ अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के, और उनमें मल्टीपल ऐड बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये बताता है, कुछ रिकमेंड करता है कि अब ये सब बजट्स लगा सकते हो। अब मैं अपना बजट खुद भी सेट कर सकता हूँ कि मैं तो 1500 रुपये दिन का लगाना चाहता हूँ, या 500 रुपये, 1000 रुपये, वो आपके ऊपर है, आप जो भी लगाना चाहते हो। उसके हिसाब से ये आपको एक आइडिया भी दे देगा आपका क्या खर्चा आएगा, क्या सीपीसी आएगा। तो ये सब करने के बाद जब आप नेक्स्ट करोगे, तो अब यहाँ पर आप देखो, ये आगे चेक कर रहा है, सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ, यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं कि सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और हम सब ओके है तो हम यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। कुछ अपने रिव्यू ऑप्शंस भी देता है, कुछ सजेशंस भी देता है। अब मेरा ऐड बन चुका है, एलिजिबल है। कुछ टाइम के बाद जब रिव्यू कर लेगी गूगल की टीम, चलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप भी प्रोडक्ट सेलिंग के लिए सर्च एड चला सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, अपनी क्यूरीज भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियोस कोर्सेज लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी कंपनी से लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं, या हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक्स दिए हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।